नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भारत में जब भी कोई बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं तो सबसे आम आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भवा। चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहने वाला, जिसे हम आम भाषा में अमर कहते हैं। वैसे तो लोग समझते हैं कि अमर होने का अर्थ है जो कभी ना मरे, किंतु ऐसा सत्य नहीं है। खैर, अमरता के वास्तविक संदर्भ को हम किसी और वीडियो में समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के उन 8 व्यक्तियों की जिन्हें अमर माना जाता है। इन्हें हम अष्ट चिरंजीवी कहते हैं। पुराणों में वर्णित अमर लोगों के बारे में कुछ मतभेद हैं। कई लोग इन्हें 7 मानते हैं जिन्हें सप्त चिरंजीवी कहते हैं, तो कई लोग इन्हें 8 मानते हैं जिन्हें अष्ट चिरंजीवी कहते हैं। सप्त चिरंजीवियों के विषय में पुराणों में एक श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च चैव सप्ततय चिरंजीविनः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य एवं परशुराम ये सप्त चिरंजीवी हैं। इसी श्लोक के आधार पर लोग मानते हैं कि चिरंजीवी 7 हैं, किंतु यह श्लोक अधूरा है। इसके बाद एक और श्लोक आता है जो इसे पूरा करता है। सप्तैतान स्मर नित्यम मार्कंडेय तथाष्टम जीवेद वर्षशतम स्वपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अतः इन 7 के नित्य स्मरण करने के साथ 8वें मार्कंडेय का जो भी स्मरण करता है वो निरोगी और दीर्घायु बनता है। तो इस प्रकार इस श्लोक को मिलाकर चिरंजीवियों की संख्या 8 हो जाती है। इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, कुछ बातें जानना आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया कि चिरंजीवी होने का अर्थ ये नहीं कि ऐसा व्यक्ति जो कभी न मरे। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका अंत तो निश्चित है। इन 8 महापुरुषों में से जो 3 हैं यानी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वेदव्यास, ये युगांत जीवी हैं, अर्थात ये इस युग के अंत तक जीवित रहेंगे। शेष 5 अर्थात बलि, हनुमान, विभीषण, परशुराम और मार्कंडेय यह कल्पांत जीवी हैं, अर्थात ये कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि इन 5 की जो आयु है वो अन्य तीनों की आयु से बहुत अधिक है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सप्त या अष्ट चिरंजीवी बहुत दीर्घायु व्यक्तियों का एक समूह है जिनका विशेष महत्व है। अन्यथा संसार में ऐसे भी कई व्यक्ति हुए हैं जिनका जीवन इनसे भी बहुत अधिक है, जैसे महर्षि लोमश, सप्तर्षि, काकभूषिंडी, मानसपुत्र इत्यादि। अमरता को हम विस्तार से किसी और वीडियो में समझेंगे। कल्प, युग इत्यादि के बारे में एक वीडियो हमने पहले ही प्रकाशित किया है, जिसका लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आप चाहें तो उसे पहले वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आइए इन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में संक्षेप में जानते हैं। इनमें से पहले हैं अश्वत्थामा। इन्हें भगवान रुद्र का अंशावतार माना जाता है। ये महर्षि भारद्वाज के पौत्र और गुरु द्रोण के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था कृपि, जो कृपाचार्य की बहन थी। कहा जाता है कि इनका जन्म अपने मस्तक पर एक दिव्य मणि को लेकर के हुआ था, जो उन्हें सदा निरोगी और शक्तिशाली बनाए रखती थी। महाभारत में इनकी वीरता के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके पास नारायणास्त्र था। इन्हें कहीं अतिरथी तो कहीं महारथी कहा गया है। इन्हें अमरता का वरदान अपने पिता से प्राप्त हुआ था। महाभारत युद्ध के अंत में इन्होंने अर्जुन से युद्ध करते हुए अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिसके प्रतिकार में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब सृष्टि पर आए उस संकट को देखते हुए महर्षि व्यास और देवर्षि नारद ने दोनों से अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की कला अश्वत्थामा को नहीं आती थी। जब महर्षि वेदव्यास ने उससे ब्रह्मास्त्र को मोड़ने को कहा तो उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर गिरा दिया, जिससे उसे एक मृत पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में श्री कृष्ण ने उसे अपनी योग माया से जीवित किया और उसका नाम परीक्षित रखा। उसके इस कृत्य से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली और उन्हें युगांत तक भटकने का श्राप दे दिया। कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी आता है कि उन्हें 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप मिला था। दूसरे चिरंजीवी हैं दैत्यराज बलि। यह प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। इन्होंने अपने प्रताप से देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और फिर स्वर्ग पर सदा के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए ये अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से एक महान यज्ञ करने लगे। जब उस यज्ञ में अंतिम भविष्य पढ़ने ही वाला था, तभी भगवान श्रीहरि वामन अवतार के रूप में इनके पास आए और इनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के लाख मना करने के बाद भी दैत्यराज बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया।
तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धरा और एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से आकाश को नाप लिया। तब उनके तीसरे पग के लिए दैत्यराज बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। इससे भगवान वामन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके शीश पर अपना तीसरा पग धरकर उन्हें पाताल तक धकेल दिया और उन्हें अनंत काल तक पाताल का राज्य प्रदान किया। कहते हैं अपने प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार महाबली पृथ्वी पर आते हैं। उसी दिन उसी उपलक्ष्य में केरल में ओणम का पर्व मनाया जाता है। तीसरे चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास। इन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। ये महर्षि पराशर और सत्यवती की संतान थे। इनकी गिनती हिंदू धर्म के सर्वकालिक महानतम ऋषियों में की जाती है। इन्होंने 18 महापुराण, कई उपपुराण और पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत की रचना की। कहते हैं कि महाभारत जैसी उत्कृष्ट रचना को देखकर स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने इन्हें अमरता का वरदान दिया था। इन्होंने ही कुरुवंश की रक्षा की थी और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जनक भी यही थे। यही नहीं, गांधारी ने अपने 100 पुत्र भी इन्हीं की कृपा से प्राप्त किए थे। इन्होंने ही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित वेदों का वर्गीकरण किया और इसीलिए इनका एक नाम वेदव्यास पड़ गया। चिरंजीवियों में चौथे हैं महाबली हनुमान। इनके बारे में कौन नहीं जानता। पवन देव के औरस पुत्र हनुमान को भी रुद्रावतार के रूप में जाना जाता है। श्री राम के अवतार को सार्थक बनाने के लिए इन्होंने भी 24वें कल्प के त्रेता में अवतार लिया था। ये श्री राम के अनन्य भक्त थे। श्री वाल्मीकि रामायण इनकी गाथाओं से भरा पड़ा है। पृथ्वी पर यह वानर राज केसरी और माता अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए। बलशाली तो ये ऐसे थे कि बचपन में ही इन्होंने सूर्य को निगलने का प्रयास कर लिया था। उस समय सूर्य को बचाने के लिए इंद्र ने इन पर वज्र प्रहार किया, जिससे इनकी ठोड़ी अर्थात ठुड्डी टूट गई। इसी कारण इनका नाम हनुमान पड़ा। बाद में इन्होंने अनेकों देवों से वरदान प्राप्त किए और अजेय बन गए। यह वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे और श्री राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता भी इन्होंने ही करवाई थी। जब वानर सीता माता को खोजने निकले तो इन्होंने केवल एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग लिया था। वहां पर उन्होंने अकेले ही पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए इन्होंने पूरे पर्वत शिखर को उखाड़ लिया था। इन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान प्राप्त है और इसी कारण इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मनुष्यों, राक्षसों और देवताओं की तो बात ही क्या, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में इन्होंने स्वयं भगवान शंकर से युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया था। इन्हें अमरता का वरदान भगवान श्री राम से मिला था, जिन्होंने इन्हें कल्प के अंत तक राम कथा का प्रसार करने का आदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में तुलसीदास जी ने इनके दर्शन किए थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। 5वें चिरंजीवी हैं विभीषण। यह महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र और रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। ये भी महान राम भक्त थे और बहुत ही सच्चरित्र थे। इन्होंने सदैव रावण को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया। राक्षस कुल के विपरीत आचरण होने के कारण रावण ने अंततः इनका त्याग कर दिया और तब ये भगवान श्री राम की शरण में गए। वहां श्री राम ने समुद्र तट पर ही इनका अभिषेक कर इन्हें लंकेश घोषित किया। लंका युद्ध में इन्होंने भगवान श्री राम की बड़ी सहायता की, जिससे श्री राम ने रावण का वध किया और उसके पश्चात उन्होंने लंका का राज्य विभीषण को सौंपा। इन्हें अमरता का वरदान भी श्री राम ने ही दिया। कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णित है कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब ब्रह्मा जी ने रावण और कुंभकर्ण को अमरता का वरदान नहीं दिया, किंतु विभीषण को भगवान विष्णु का महान भक्त जानकर ब्रह्मा जी ने ही विभीषण को अमर होने का वरदान दिया था। 6ठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। यह महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। शरद्वान का तप भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नाम की एक अप्सरा इनके पास भेजी, जिनसे उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र थे कृप और पुत्री थी कृपि। तब शरद्वान ऋषि ने उन दोनों को वन में छोड़कर तपस्या करने का निश्चय किया। उस वन से महाराज शांतनु ने इन्हें प्राप्त किया और उनका लालन पालन किया। बड़े होने पर कृपाचार्य कुरुवंश के कुलगुरु के पद पर आसीन हुए और कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के प्रथम गुरु भी थे। पितामह भीष्म ने इन्हें अतिरथी की संज्ञा दी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर कुरु सेना में से अश्वत्थामा कृतवर्मा के साथ यही एक तीसरे जीवित योद्धा थे। जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने पुनः कुरुकुल के कुलगुरु का पदभार संभाला। अगले मनवंतर अर्थात सावर्णी मनु के शासनकाल में कृपाचार्य सप्तर्षियों में से एक होंगे। 7वें चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम। यह महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, जिनका जन्म भार्गव कुल में हुआ था।
इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इनकी माता का नाम रेणुका था और ये विश्वामित्र के नाती थे। इन्होंने अपने तप से त्रिदेवों को प्रसन्न किया और उनसे कई शक्तियां प्राप्त की। महादेव ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने शिष्य के रूप में भी ग्रहण किया और उन्होंने सभी दिव्यास्त्रों के साथ उन्हें विद्युत भी नामक एक महान परशु भी दिया। उसी परशु के कारण इनका नाम परशुराम विख्यात हुआ। जब महर्षि जमदग्नि और कार्तवीर अर्जुन में विवाद हुआ तब परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करके उनका वध कर दिया। बाद में अर्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दिया। उन्होंने सम्यक पंचक नामक स्थान पर रक्त के 5 सरोवर बना दिए। बाद में महर्षि कश्यप ने उन्हें समझा बुझाकर इस नरसंहार को रोका। जब श्री राम ने अवतार लिया तब उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर भगवान परशुराम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। महाभारत में यह भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं के गुरु थे। हर कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होता है तब भगवान परशुराम ही उनके गुरु का पदभार संभालते हैं। 8वें और अंतिम चिरंजीवी हैं महर्षि मार्कंडेय। यह भृगुवंशी महर्षि विधाता के पौत्र और महर्षि मृकंड और मरुदमती के पुत्र हैं। ये अल्पायु थे और इनकी कुंडली के हिसाब से इनकी मृत्यु केवल 16 वर्ष की आयु में ही होनी थी। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर महर्षि मार्कंडेय ने बहुत ही छोटी आयु से ही महादेव की तपस्या आरंभ कर दी। जब ये 16 वर्ष के हुए और इनकी मृत्यु निकट आई तो इनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, किंतु इनका तेज देखकर वे भयभीत हो गए और वापस चले गए। तब स्वयं यमराज इनके प्राण लेने को आए। उन्हें आया देखकर मार्कंडेय ऋषि डर गए और उन्होंने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया। वे निरंतर महादेव का जाप करने लगे। तब यमराज ने अपने यम पाश को उनके गले में डाला और उन्हें खींचने लगे। उसी समय अत्यंत कष्ट में मार्कंडेय मुनि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका जाप करने लगे। तब अपने भक्त को कष्ट में देखकर स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वे यमराज कहीं प्राण ले लेंगे। ऐसा देखकर यमराज ने महादेव के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। बाद में ब्रह्मदेव के अनुरोध पर महादेव ने यमराज को क्षमा कर दिया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। महर्षि मार्कंडेय ने ही उर्वशी के अभिमान को भी भंग किया था। कहते हैं प्रलय के समय मार्कंडेय मुनि सभी वनस्पतियों और पशुओं के साथ सुरक्षित रहते हैं और प्रलय के बाद उन्हें पुनर्स्थापित करते हैं। इनकी आयु बहुत अधिक बताई गई है, इसीलिए लगभग हर पुराण में आपको मार्कंडेय उवाच अर्थात मार्कंडेय ने ऐसा कहा ये वाक्य मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये वो 8 महापुरुष हैं जो चिरंजीवी हैं, अर्थात ये कल्प के अंत तक जीवित रहते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अष्ट चिरंजीवियों पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय ब्रह्मदेव।